बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम आज वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में पहुंचेगा। इसके पहले ये सर्कुलेशन था। सर्कुलेशन के बाद में ये सभी चरणों को पार किया इसने। सर्कुलेशन के बाद में ये लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में गया। इसके बाद में आज वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में गया। इसके बाद में कल की बात की जाए तो कल ये डिप्रेशन, इसके बाद डीप डिप्रेशन, साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, सभी तरह के जो चरण है 7 तरह के, उनको पूरा करने के बाद में ये आगे बढ़ेगा और उड़ीसा या ऊपर के राज्यों में दस्तक देगा, जिससे लैंडफॉल करने के बाद में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। पर मध्य प्रदेश में कैसा इसका असर रहेगा, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, आज 25 नवंबर 2025 आज मंगलवार है। मैं सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। जैसा कि पिछला पूर्वानुमान था कि ये उड़ीसा के तरफ जा सकता है और वहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है, इसमें थोड़ा सा फिर बदलाव हुआ है। हर 2 घंटे 4 घंटे में मौसमी एजेंसियां इसमें फिर बदलाव कर रही है। अभी तक मैंने बताया भी था कि मध्य प्रदेश में इसका किसी प्रकार से असर रहने वाला नहीं है, पर अब लेटेस्ट जानकारी ये निकल कर आई है कि जब ये आज वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बना है तो ये कल डिप्रेशन बनेगा, 26 को, 27 को डीप डिप्रेशन, फिर 28 को सर्कुलेशन तूफान बनेगा। तो सभी चरणों को पूरा करेगा जब ये निकलेगा। अब इतना बड़ा सिस्टम बन रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका जो असर है वो मध्य प्रदेश के ऊपर देखने को मिलेगा। जो कल की जानकारी थी उसके मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में बारिश नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों कि मध्य प्रदेश में इसका आंशिक रूप से असर देखा जाएगा। ये भले आप बोल सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से असर हो, क्यों रहेगा? क्योंकि कल जो बादलों का पेच मध्य प्रदेश की तरफ आया, हालांकि वो नीचे महाराष्ट्र तरफ से जब एंट्री हुई थी दोपहर बाद में बादलों की, तो बादल जब कम घनत्व में आने थे तो अचानक से बादलों का आकार बढ़ा। दोपहर बाद में ऐसा लगा जैसे मान लो शाम हो गई हो, 5 बजे का समय हो गया हो। तो ये जब इतनी तादाद में बादल आते हैं किसी भी सिस्टम के, हालांकि ये सबसे मजबूत सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, भले ही ये भारत में किसी भी राज्य में ना है, पर इसके बादल इतने ज़्यादा घनत्व में आ चुके हैं कि ये महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनमें आंशिक रूप से बादलों के साथ में, और दोपहर के बाद में जब उमस और गर्मी होती है तो ना चाहते हुए भी बारिश कर देंगे। किन किन जिलों में बारिश करेगा, कैसी बारिश करेगा, क्या जिन किसान भाइयों के यहाँ पर कोई वैवाहिक कार्यक्रम है क्या उनका कार्यक्रम बिगड़ेगा, सभी प्रकार की जानकारी मैं देने वाला हूँ किसान भाइयों। सबसे पहले चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये कोई पैसे नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। मौसम की जानकारियाँ जो भी उठापटक होती है मैं निरंतर आता रहता हूँ, आप लोगों के लिए जानकारी ढूंढ कर लाता हूँ जो भी अपडेट होती है। तो देखिए, जैसा कि सैटेलाइट इमेजरी में भी दिख रहा है, ये 22 तारीख को सर्कुलेशन बना था। इसके बाद में फिर ये लो प्रेशर एरिया बना था 24 तारीख को। आज वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है और 27 को ये डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये 30 नवंबर तक मध्य बंगाल की खाड़ी में रहने वाला है। अब सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह की कोई सिस्टम बनता है ताकतवर, तो हवा भी उसी दिशा की चलती है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। उत्तर की हवाएं जब ठंड रहती है तब उत्तर की हवाएं आती है, बर्फीली हवाओं को लेकर, तो वातावरण में ठंडक रहती है। पर अब वहाँ उत्तरी राज्यों में जम्मू कश्मीर तरफ कोई बर्फबारी भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो है वो ठंड का थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो उसके असर से हवाएं मध्य प्रदेश में आ रही है, तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से असर जो है वो महाराष्ट्र में भी बारिश आज होगी। आज 25 नवंबर, जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। तो आगे जाकर ये 25 नवंबर के बाद में 3-4 दिन तक रहने वाला है इसका असर। अब बारिश कैसी करेगा इसके विषय में मैं बता दूं किसान भाइयों को। देखिए, जब ये महाराष्ट्र में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, महाराष्ट्र से जो लगे जिले हैं, जिसमें हम बात कर लें कि नीचे बैतूल तरफ से बारिश का दौर आज देखा जाएगा। भले ही हल्की बारिश हो, टुकड़ों में घबराने की कोई विशेष बात नहीं है, परंतु जहाँ भी अचानक से लोकल मॉइस्चर सपोर्ट यदि इस सिस्टम को मिला या इन बादलों को मिला तो ये ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी बरस जाएंगे। अब जिसमें कवर्ड रहने वाले जिले की बात करें किसान भाइयों, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, नीचे से बात करें बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, और ऊपर चले हम तो इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से देवास, हरदा, सीहोर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम का वो हिस्सा जो उज्जैन से लगा हुआ है,
मतलब कि देवास से लगाकर रतलाम से नीचे नीचे की जो जिले हैं इनमें अप्रत्यक्ष रूप से बारिश हो सकती है। कैसी होगी? अचानक से बादलों का घनत्व बढ़ेगा। सुबह सुबह भी मौसम साफ भी है, धूप के दर्शन तो आज नहीं दिखाई दे रहे, किंतु जब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, दोपहर का समय आएगा, बादल और गहरी संख्या में आएंगे और इनको आपके क्षेत्र में जो उमस होगी उसका सपोर्ट मिलेगा। आपके क्षेत्र में यदि आसपास कोई नदी नाले तालाब हैं जो बड़े आकार में है तो उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किसी भी सिस्टम को या बादलों को मिलता है। न चाहते हुए भी ये बादल भाप जब मिलती है, बारिश बूंदे इनको, तो ये बरस जाते हैं। तो ऐसी बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। बड़वानी हुआ, चाहे सीहोर हुआ, चाहे शाजापुर हुआ, रतलाम हुआ या इंदौर हुआ या धार हुआ, किसी भी जिले में दोपहर बाद में अचानक से बादलों का मूवमेंट दिखाई देगा। 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ी सी तेज बारिश अचानक हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उज्जैन का नाम लिया या इंदौर का लिया या बड़वानी का लिया या सीहोर का लिया। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये है कि किसी जिले के 5-7 गाँव में बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं आज दिखाई दे रही है। ये आगे भी चलने वाली है। अब जिन किसान भाइयों के यहाँ पे कोई वैवाहिक कार्यक्रम है तो वो उस हिसाब से कीजिएगा। बारिश की गतिविधियों को देखकर जब भी माहौल बिगड़े तो सतर्कता बरतनी भी जरूरी है। खेती में एक बार की बारिश हो जाएगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गेहूं की फसल लगभग सबकी बुआई हो चुकी है। अब बचा ये है कि जिन किसान भाइयों के यहाँ पर कोई वैवाहिक कार्यक्रम है, ये वैवाहिक कार्यक्रम सिर्फ किसान भाइयों के यहाँ पर ही नहीं है, सभी पूरे प्रदेश में अन्य लोगों के यहाँ भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से हुआ, चाहे व्यापारी वर्ग से हुआ, चाहे अम्बाल हुआ, चाहे किसान हुआ या कोई गरीब मजदूर हुआ, तो सभी को सतर्कता रखनी जरूरी है। जब भी मौसम बिगड़े अचानक से उस हिसाब से व्यवस्था करें। हालांकि आज के दौर में तो धर्मशाला बहुत बड़ी बात हो गई है बनाना, क्योंकि लगातार हर 15 दिन में अब मौसम में गतिविधियों में चेंजेस आने वाला है। आगे भी दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश हो सकती है। वो कब होगी वो देखने वाली बात होगी, किंतु ये जो अप्रत्यक्ष रूप से बारिश है ये तो मुझे अभी वर्तमान में 28-29 नवंबर तक दिखाई दे रही है। इसके बाद में 2-3 दिन डिले होगा, फिर हो सकता है दिसंबर के पहले सप्ताह में फिर बारिश हो जाए। तो जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, पर आज के युग में हर गांव में एक धर्मशाला का होना जरूरी है। लाखों रुपए के टेंट करने से अच्छा है आपके गांव में 10,000 रुपये का चंदा देकर आप धर्मशाला बनाइए और जो अपना मांगलिक कार्यक्रम है, चाहे किसी भी बारिश आ जाए या किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, बेफिक्र होकर कीजिएगा। तमाम तरह की जानकारियां मैं फिर आगे भी अपडेट जो भी मिलेगा लेकर आऊँगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखिएगा, आपके क्षेत्र में मौसम कैसा है वो भी बताइएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और विशेष करके इस वीडियो को उन किसान भाइयों के यहाँ पर भेजिएगा या अपने रिश्तेदार के पास वो भेजिएगा जिनके यहाँ पर कोई वैवाहिक कार्यक्रम हो और वो डर कर अभी काम कर रहे हैं। जब भी मौसम में गतिविधियों में बिगड़े, हो सकता है दोपहर बाद में बादलों का आना जाना बढ़े, तो उस हिसाब से अपना जो काम है वो कीजिएगा। जय श्री राम।